गृह राज्य मंत्री के सामने बिजली संकट पर बाड़ी विधायक किसानों की पीड़ा पर भड़के। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, किसानों, युवाओं एवं समाजसेवियों से सुझाव लिए गए। बैठक के दौरान डांग क्षेत्र में बदहाल बिजली आपूर्ति को लेकर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर नाराज हो गए। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि डांग क्षेत्र में स्थिति यह है कि एक पतले तार के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो दिन में 10 से 12 बार टूट जाता है। कभी 1-2 घंटे तो कभी पूरी रात बिजली गुल रहती है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। विधायक गुर्जर ने कड़े शब्दों में कहा कि किसानों से कनेक्शन के पूरे पैसे जमा करा लिए गए हैं, फिर भी आज तक डांग क्षेत्र में स्थायी बिजली व्यवस्था नहीं की गई। यह सीधी लापरवाही है। उन्होंने कहा कि फसलों की सिंचाई, पशुपालन और घरेलू जरूरतों के लिए बिजली अनिवार्य है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण किसान मानसिक और आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब सिर्फ फाइलों में काम नहीं चलेगा, फील्ड में जाकर व्यवस्था सुधारनी होगी, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। डांग में लाइट नहीं जाती, डांग में लाइट नहीं जाती, कभी कभी जाती है 2 घंटे 4 घंटे। एक पतला सा तार डाल रखा है, 10-12 दिन में टूटता है। 20 बार मैंने आपसे कह दी उसको बदलवाइए। किसान बड़े दुखी है। एक बात कलेक्टर साहब की जानकारी में, माननीय मंत्री जी की जानकारी में 50 गांव के किसान इकट्ठे किए। आपने कहा 10,000 रुपये पर ईयर दिलवा दो मेरे को। 50-30 लाख रुपए ड्यू थे किसानों पे। बैठ के मीटिंग करा के आप मौजूद थे, आपका एरियर मौजूद था। मंत्री जी की जानकारी में मैंने पैसे जमा करवाए कई लाखों। और आज भी आप मेरी सुन लो पूरी बात, आज भी आप वादा करके आज फिर उन्होंने पैसे मांग रहे हैं उन पे, तो मेरे से हो रहे हैं, नहीं तो उनके पास जाएंगे। आपने तय कर दिया था मीटिंग करा के, वो तो साल भर हो गए भाई, तो आप लोग जमा होंगे आपको तब क्या होंगे, वो तो पहले ही मांग रहे हैं तय करने के बाद। और एक बार एक मुश्त जमा करने के बाद ये तय हुई कि यहाँ से किस्तें करके किसानों पर जो फसल का समय है बिल भी हमारा आता रहे और उनका काम भी चलता रहे, लेकिन निर्बाध रूप से हम व्यवस्था। बिल्कुल सर, मैं निवेदन करूँ कि आपकी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी हमारे ऑफिस के अंदर लास्ट ईयर, तो जो आपने आदेश दिया था किस तरह से उस समय हमारे 100% बिल्कुल रिकवरी भी हो गई। 100% सुन लो, इन्होंने ये कही थी कि आगे कोई पैसे नहीं आएंगे। अब क्या, अब तो 1 साल के आ रहे हैं, उन्होंने तो ले लो आप। पर जो तय करके एक मुश्त जमा किया, आपने प्रॉमिस किया है मंत्री जी के अध्यक्ष साहब, उन्हें तो खत्म करो, ने क्यों मांग रहे हो आप? पुराने जो बकाया, हाँ पुराना जो बकाया है इसी शर्त पर उन्होंने दिए थे। उन्होंने गाय भैंस बेच के पैसे दिए आपके, रट्टा कट रहा है हमारा। एमएलए साहब के कहने पर मैंने जो बकाया थी उस पर से 10-10 हजार रुपये कम कर दिए थे। 10,000 पे ही देने हैं, ऐसा नहीं कर रहा। अच्छा तुम्हारी बदलने की आदत है। मंत्री जी खुद ऑफिस में बैठे थे। हाँ। ये तय हुआ था कि पर ईयर 10,000 के हिसाब से। नहीं सर, मंत्री साहब ने किस्तें मांगी थी साहब। किस्ती तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि आप पर कितने साल का ड्यू है, कितने साल का ड्यू है, 10,000 रुपए साल के हिसाब से आप देते जाइए। उन्होंने पैसे दे दिए चुकता करके, और फिर तुमने 1-2 साल बाद माने अब तो पैसे के पैसे उसको दोबारा देखो भाई, दोबारा उसको भाई को दोबारा देखो। एक इशू है साहब, ये मेरे पास पेपर है, ये 11/5/17 का पैसा जमा हुआ। एस्टिमेट इन्होंने इस हिसाब ने बनाया और कस्टमर से कह दी कि डीपी हटा देंगे, ये एस्टिमेट है, ये पैसे जमा करा दें। उसने पैसे जमा करा दिए। 100 बार मैंने कह दी, ये उस ट्रांसफार्मर को नहीं हटा रहे। अब सुनिए आगे की इनका कहना, इनका आर्गूमेंट ये है कि साहब वहाँ पीछे मुसलमान रहते हैं, वो ऐतराज करते हैं। मेरी पूरी बात सुन लो। तो लाला क्या कहता है जिसकी ये जगह है कि मैं मेरी दुकान को ठोक के आपको जगह दूंगा डीपी रखने की, ट्रांसफर रखने के लिए। फिर इनको क्या प्रॉब्लम है ये बता दो सर। मैं निवेदन करूँ इसमें 2017 में बिल्कुल शिफ्टिंग का एस्टिमेट बनाया था, जो डिमांड निकला उसका पूरा पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। पूरा पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। नंबर 2 मना कर दी उसने। आपने एस्टिमेट बनाया, आपने एस्टिमेट गलत बनाया तो क्या करे किसान? अब 2017 के बाद में, जब 2025 में मैंने जाकर मौके पर मिला, पैसा जमा करा दिया तो शिफ्ट हो। मेरी सुनो, आपकी पहले न्यू मत करो, बात तो सुन लो किसी की। अगर आपकी गलती से एस्टिमेट कम बना है तो वो कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है, मुझसे ले लो साहब, अगर तुम्हारा बकाया रह गया है तो। लेकिन जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वो मातम चौक है उनका, वो लोग वहाँ पे 12 भाग पे
इकट्ठे होते हैं सारे के सारे, तो एक्सीडेंट होने का डर है। नहीं सुने, आप ये देखो, इन्होंने कहा कि अपने दुकान से जगह देंगे, समाधान ठीक है, करना। समाधान करेंगे। और मंत्री ने भी ये कहा कि उनसे और नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो एस्टिमेट बनाता है उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर आपने कम बना दिया तो फिर आपकी गलती है, ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। रिवाइज ने पहले जो आपने दिया था उतने, तो फिर आप एस्टिमेट गलत बनाए तो संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करो। गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और प्रशासनिक व विकास संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। बेडम ने चीलपुरा में पट्टा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है, जिससे आमजन का जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसके बाद दोपहर 3 बजे प्रभारी मंत्री जिला कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट प्रावधानों, विकास कार्यों की प्रगति, विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के निस्तारण पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों से फीडबैक लिया और निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने रामजी योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाया है, जबकि वर्तमान सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। बजट संबंधी चर्चाएं और बीवी जी राम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं और उनका दाव उल्टा पड़ता है हमेशा। अब जैसे ही श्री राम जी का नाम इस योजना में जुड़ा, जी राम जी जैसे ही जुड़ा तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरे देश को ये मालूम है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस के लोगों को भगवान राम का नाम कहीं आ जाए तो पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताइए, किसी योजना का मॉडिफिकेशन करके जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया जाए और जब उसका नामकरण हो और सौभाग्य से राम जी का नाम आ जाए तो कांग्रेस को दर्द क्यों चलता है जी? तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए निकली है। वो तो रोजगार की गारंटी 125 दिन दे नहीं पाए। वो 100 दिन की कहते थे, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बाड़ी से प्रयागराज के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर जिले के बाड़ी में लंबे समय से चली आ रही जनमांग को ध्यान में रखते हुए धौलपुर जिले के बाड़ी से प्रयागराज के लिए रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ 12 जनवरी से कर दिया गया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण पहल की गई है। धौलपुर रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक जगदीश सिंह ने बताया कि बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के निरंतर एवं अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह बस सेवा प्रारंभ हो सकी है। इस अवसर पर बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य प्रबंधक जगदीश सिंह एवं रोडवेज बस स्टैंड इंचार्ज राकेश शर्मा द्वारा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर का हार माला एवं राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा, भाजपा नेता दिनेश चंद बागथरिया अग्रवाल, सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, समाजसेवी विष्णु सिंगल तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार उर्फ बॉबी का भी हार माला एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद विधायक जसवंत गुर्जर ने बाड़ी से प्रयागराज के लिए संचालित होने वाली रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बस के चालक वेद प्रकाश एवं परिचालक ब्रह्मजीत शर्मा का भी विधायक द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि संस्कार और संस्कृति से जुड़े पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज के लिए रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ बाड़ी क्षेत्र के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने बताया कि अयोध्या, हरिद्वार जैसे अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रतिदिन रोडवेज बस संचालन के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही गुर्जर ने कहा कि पिछले 27 वर्षों से जनता द्वारा मिल रहे सहयोग और विश्वास के लिए सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। मुख्य प्रबंधक
चालक जगजीत सिंह ने बताया कि यह रोडवेज बस सेवा प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे बाड़ी से रवाना होकर रात्रि 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी तथा अगले दिन सुबह 10 बजे प्रयागराज से प्रस्थान कर रात्रि 8 बजे पुनः बाड़ी पहुंचेगी। बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रयागराज, यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की इच्छा होती है कि एक बार संगम में मृत्यु से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक हर आदमी की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो तीर्थ है, और उसके लिए यहाँ से रोडवेज चालू हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बाड़ी शहर के लिए अत्यंत खुशी की बात है। और जो कई जगह सेवा हैं बसों की, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे करौली अलीगढ़ हो, और कई जयपुर के लिए, और कहाँ जहाँ भी 5-7 हमारे रूट अभी रुके पड़े हैं, उनके लिए भी मेरे पूरे एफर्ट्स हैं कि विधानसभा सत्र 28 तारीख से चालू हो रहा है, उस सत्र के दौरान ही बाड़ी से हर जगह की बस चालू हो जाए, जिससे बाड़ी के लोगों को लाभ मिले। इस तरह के मेरे पूरे एफर्ट्स हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने फिल्म का गाना सुना था कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, कोई कमी शहर में आएगी नहीं। बदलते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, जो भी मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए जब तक मैं हूँ, जब तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, जीत हार अपनी जगह, मैं हारा भी हूँ तो आपने कोई मेरे लिए कमी आज तक नहीं छोड़ी। जीत हार तो सिक्के के दो पहलू हैं। जो हमने एक गाड़ी बाड़ी से प्रयागराज के लिए शुरू की है, ये माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से, और यहाँ से उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ की जनता है जो प्रयागराज के लिए काफ़ी मेरे पास में डिमांड आई हुई है, तो इनके लिए गाड़ियाँ शुरू। नीले ड्रम से बात नीली साड़ी तक आ गई। धौलपुर में अखिल भारतीय मीरा साहित्य संगम के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलपुर शहर के जरौली इलाके स्थित शिव शक्ति दरबार में आयोजित काव्य गोष्ठी में कवियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन सहित विविध विषयों पर काव्य पाठ किया। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संस्था के अध्यक्ष एवं संयोजक बिकल फारूकाबादी ने अपनी प्रतिनिधि रचना तुम्हारी अर्चना के फूल मेले हो नहीं सकते, मैं अमल भाव की गंगा छोड़ आया हूँ सहित श्रृंगार के कई गीत और मुक्त प्रस्तुत किए। कवि बीरेन त्यागी ने अपनी रचना महावारा स्वर हैं और जिंदगी की जमीनी हकीकत के संबंध में काव्य पाठ किया। कवि मुकेश चक्रवात दादा ने विवाहेतर प्रेम संबंधों पर अपनी रचना नीले ड्रम से बात नीली साड़ी तक आ गई प्रस्तुत की। कवि मुकेश गोस्वामी ने जीवन की कड़वी सच्चाई को अपने काव्य का विषय बनाते हुए रचना थक कर बैठ जाने का नाम जिंदगी नहीं प्रस्तुत कर समा बांधा। काव्य गोष्ठी में कवित्री रजनी शर्मा ने रचना मेरी सांसों में बसते तुम ही आधार गिरधारी पेश की। काव्य गोष्ठी में गुलाब सिंह बघेल, नारायण सिंह गुर्जर, आशा बकीर, बिकल, भावना एवं सुस्मिता गोस्वामी ने भी काव्य पाठ किया। NSUI ने यूपी पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के साथ हुई धक्का मुक्की और लोगों पर की गई लाठीचार्ज के विरोध के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही NSUI कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में NSUI के जिला अध्यक्ष सचिन कंसाना और अंकिश कुमार गजेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के नाम से पुतला जलाया और यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान NSUI के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों ने दी सामान्य ज्ञान की परीक्षा। धौलपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड धौलपुर पर लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। लक्ष्य एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन सिंह लोधा की अध्यक्षता एवं संरक्षक पूर्व जिला अध्यक्ष कमल सिंह, राम सिंह सिहोलिया पूर्व प्राचार्य, विजेंद्र सिंह प्राचार्य, संतोष कुमार पूर्व जिला अध्यक्ष के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोधा समाज के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत करीब 100 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा को हथियार बनाकर हर मुकाम हासिल किया जा सकता है, इसलिए सभी युवाओं को शिक्षा एवं प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नैतिकता और चरित्रवान बनते हुए अपने लक्ष्य प्राप्त करने में अपना और समाज का परचम लहराना है। हर साल समाज के काफ़ी युवा सरकारी सेवा में जाते हैं, लेकिन अब उच्च सेवाओं में भी अपनी धमाकेदार एंट्री करनी होगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कालूराम, अध्यापक और गृह
लक्ष्य महामंत्री गिरेंद्र सिंह नर्सिंग ऑफिसर ने युवाओं से व्यसनों को त्याग कर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए पुलिस, आर्मी जैसे महकमों में जाने के लिए प्रेरित किया। जिलाध्यक्ष लोधा ने युवाओं और समाज बंधुओं से एकजुटता की अपील करते हुए समाज को व्यसन और आडंबर मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया। इस दौरान प्रतिभागियों में प्रथम स्थान अनिकेत सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह कच्चा 12वीं गांव से धावली, द्वितीय स्थान अश्वनी कुमार पुत्र सुखवीर सिंह कच्चा 10वीं गांव बुदरपुर और तृतीय स्थान राधारमन पुत्र हाकिम सिंह कच्चा 12वीं गांव वेली का नगला ने प्राप्त किया। वहीं टॉप 10 विद्यार्थियों को लक्ष्य के वार्षिक अधिवेशन में सम्मानित किया जाएगा। मंच संचालन लक्ष्य प्रवक्ता रतन लाल राजपूत ने किया। पुलिस ने 296 स्थानों पर दी दबिशें, 171 गिरफ्तार। धौलपुर में एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में सोमवार अलसुबह से दोपहर तक जिले भर में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत अवैध हथियार, अवैध खनन, अवैध शराब, मादक पदार्थों, अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसके लिए सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 238 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 57 टीमों ने कार्रवाई की। 298 स्थानों पर दबिश देकर 171 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई है। एसपी विकास सागवान ने बताया कि अभियान में 14 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 2 जघन्य प्रकरणों में वांछित, 25 स्थायी वारंटी, 18 स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत नवीन प्रकरणों में व इंसदादी कार्रवाई में 112 व्यक्तियों को 170 बीएनएस में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि जिले में लगातार पुलिस की टीमें अवैध गतिविधियों में संलिप्त वांछित अपराधियों, वारंटियों एवं इनामी बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। धौलपुर जिले में असामाजिक तत्व व वांछित अपराधी पुलिस की रडार पर हैं, जिनके खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी रहेगी। विधिक सचिव ने जिला जेल का किया साप्ताहिक निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। वहीं सर्दियों के मौसम को देखते हुए बंदियों से बातचीत की एवं सर्दी से बचाव के लिए उपलब्ध साधनों की भी जानकारी ली। सचिव द्वारा प्रत्येक बंदी से उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। साथ ही सचिव ने बताया कि जो बंदी मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वह बंदी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता गणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सचिव रेखा यादव ने निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासम्मेलन को लेकर किया आह्वान। सामाजिक एकता, संगठन और अधिकारों को मजबूती देने के उद्देश्य से पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन रविवार 1 फरवरी 2026 को गंज खेड़ली अलवर में किया जाएगा। यह महासम्मेलन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान को लेकर एक ऐतिहासिक संगोष्ठी के रूप में आयोजित होगा। महासम्मेलन के आयोजक धौलपुर जिले के तसीमू आए, जहाँ उन्होंने शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा के शहीद स्मारक पहुंचकर नमन किया। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासम्मेलन के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने बताया कि यह सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के विभिन्न अंचलों खेली, निजारा, कोटपुतली, भैरोड़, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर सहित कई जिलों के क्षत्रिय समाज को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा। डॉक्टर रामकृष्ण सिंह परमार ने बताया कि महासम्मेलन का शुभारंभ दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें समाज के वरिष्ठजन, युवा, महिलाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेंगे। सम्मेलन के माध्यम से समाज की एकजुटता, अधिकारों की रक्षा तथा भविष्य की दिशा तय करने पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं समाज के सभी बंधुओं से खेड़ली चलो का आह्वान करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महासम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। इस अवसर पर सामाजिक एकता का संदेश देते हुए स्पष्ट किया जाएगा कि संगठित समाज ही अपने अधिकारों और विकास की राह को सशक्त बना सकता है। पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम सामाजिक एकता मंच के तत्वावधान में आयोजित होने वाला ये पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम, जो कि इस पूर्वी राजस्थान के 10 जिले टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़, भरतपुर, डीग, इस क्षेत्र का पहली बार होने वाला ये पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम, उसी के ही आज आमंत्रण यात्रा को लेकर यहाँ तसीमों में आना हुआ कि 1 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। गंज खेड़ली अलवर के अंदर पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम का आयोजन हो रहा है और ये सामाजिक एकता मंच के तत्वाधान के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भविष्य के लिए हमारे क्षत्रिय राजपूत समाज के जो लोग पूर्वी राजस्थान के अंदर रहते हैं, इसके अंदर ये 10 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, खेड़ली, तिजारा, कोटपुतली, डीग, इन जिलों के लोग वहाँ और टोंक,
अधिक से अधिक संख्या के अंदर 1 तारीख को पहुंच रहे हैं। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, अभी मैं शहीद समिति तस्लीमों की इस धरती पर हूं। आप सभी जिलेवासियों से, स्पेशली धौलपुर जिलेवासियों से निवेदन करता हूं कि हम सभी लोगों को 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचना है। इसके साथ साथ हमें पूर्वी राजस्थान के अंदर निवासरत समस्त क्षत्रिय बंधु, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उन सभी को आपस में इन्फॉर्म करके, आपसी सामंजस्य बना करके इस मीटिंग को, इस आयोजन को सफल बनाना है। इसके कारण से इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर हमारा एक अच्छा मैसेज आए और हमारा कार्यक्रम सफल रहे। जुआ खेलते हुए 6 जुआरी पकड़े, 38,300 रुपये जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 38,300 रुपये जुआ राशि को जब्त किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि कासिमपुर सराब के बेका के पास संगठित रूप से जुआ खेलते कासिमपुर धौलपुर निवासी अमित पुत्र गोविंद सिंह लोधा, रामपुर पुत्र बच्चू सिंह लोधा, नरेश पुत्र शिव सिंह लोधा, धर्मेंद्र पुत्र लोकमन लोधा, प्रताप सिंह पुत्र शिवचरण लोधा और राज बहादुर पुत्र मोहन सिंह लोधा को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से ताश पत्तों के साथ 38,300 रुपये की जुआ राशि को भी जब्त किया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। कैथरी अस्पताल को स्थायी तौर पर मिला डॉक्टर। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैथरी को काफी समय बाद स्थायी तौर पर डॉक्टर मिल गया है। सोमवार को हॉस्पिटल में पहुंच डॉक्टर नमित गुर्जर ने प्रभारी अधिकारी के पद पर ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर की सेवा मिलने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल पीएचसी का पूर्व में सप्ताह में 2 दिन ही डॉक्टर की सेवा मिल पा रही थी। अब ग्रामीणों की मांग के मुताबिक जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा की ओर से डॉक्टर नमित गुर्जर को स्थायी तौर पर सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा सहित गांव के प्रबुद्धजन भोला शर्मा, जवाहर सिंह रिटायर्ड आयुर्वेद चिकित्सक राकेश शर्मा, चंद्रकेश परमार, शिवराम दास महागुरु आदि ने प्रभारी डॉक्टर नमित गुर्जर का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद स्वागत कार्यक्रम में डॉक्टर नमित गुर्जर ने कहा कि वह पूरी सेवा भाव के साथ सरकार की बहुउद्देशीय निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा का लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीचा शर्मा, नर्सिंग स्टाफ धर्मेंद्र चाहर, गीतिका वितास तोमर, जतिन शर्मा, फार्मासिस्ट मोनू शर्मा एवं आयुर्वेदिक कंपाउंडर मनोज कुमार आदि उपस्थित रहे। छात्राओं को दी यातायात नियमों की जानकारी। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में छात्र छात्राओं के बीच यातायात नियमों को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करते हुए की गई। उन्होंने विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि बेटियां अपने अभिभावकों को यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें तो निश्चित रूप से अभिभावक यातायात नियमों की पालना करेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अपने पिता भाई से बोलें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और सदैव आपके साथ में रहना चाहती हूं, इसलिए आप जब भी वाहन चलाएं यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि बेटियों द्वारा यदि अपने पिता व भाई से इस प्रकार की अपील की जाएगी तो यकीन मानिए वे यातायात नियमों की पालना करेंगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलने की बात कही। उन्होंने छात्रों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा एमबी एक्ट के अंतर्गत नए प्रावधानों से अवगत कराया। इस अवसर पर सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन विषय पर छात्राओं की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई गई। आबकारी पुलिस ने ढाबे से पकड़ी अवैध शराब। धौलपुर जिले के सेपऊ में अधिकतर ढाबा और होटल पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। शिकायत के आधार पर सोमवार को आबकारी पुलिस की ओर से एक ढाबे पर ठाकुरदास का नगला से निकलते ही नेशनल हाईवे 123 रिंग रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें ढाबे से अवैध शराब बरामद की गई। आबकारी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। बताया गया कि हाईवे से खपरेल की ओर जाने वाले रिंग रोड पर अजीत होटल पर शराब की अवैध बिक्री के लिए स्कूटी से देसी शराब लाई गई थी। तभी पुलिस टीम ने स्कूटी और उसकी डिग्गी में रखे 23 पौवे अवैध शराब के जब्त किए हैं। इस दौरान आरोपी अजीत को भी गिरफ्तार करना बताया गया है। मन आबकारी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी के मंडियो साहब और समस्त में जाब्ता के साथ में एक अजीत होटल की लगातार अवैध शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसकी हमने रैकी और मुखबिरी करवाई कि साहब वो अवैध शराब लाता है और बेचता है। आज हमारे पास में एक इनपुट था कि वो अपनी स्कूटी में शराब यहाँ पे सेल करने के लिए कहीं से ला रहा है। उसके आधार पर हमने यहाँ दबिश दी। हमने इसकी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चेक किया। उसके अंतर्गत करीब 23 पौवे देसी शराब के स्ट्रॉन्ग शाही के मिले हैं और जिसमें और भी अपने सारा तलाशी लिया है। इसको अपने अजीत को मौके से अभी यहाँ हमने गिरफ्तार किया है। आगे अपनी तफ्तीश जारी रहेगी। धौलपुर जिले की पुरानी छावनी में
लगभग 10 वर्षों से चला आ रहा पेयजल संकट अब समाप्त हो गया है। सोमवार को इस क्षेत्र के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा है। यह उपलब्धि जलदाय विभाग के निरंतर प्रयासों से संभव हुई है। जलदाय विभाग ने क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई और आधुनिक मोटर पंप स्थापित कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की है। इस स्थायी समाधान से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में संतोष देखा जा रहा है। इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कृष्णकांत और कनिष्ठ अभियंता कृष्णकांत उपाध्याय को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर सापा शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नवल किशोर पालीवाल ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की कि इन अधिकारियों को आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाए ताकि अन्य अधिकारी भी जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रम में रामजीवन रमेश यादव, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर भगत, महावीर रामदास, देवी सिंह, नेकराम लहरी, सुनील जगरिया, प्रकाश, विजय सिंह, मुन्नालाल, मोहन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने इस पेयजल परियोजना को अपने लिए जीवन की धारा बताया। धौलपुर पुलिस ने युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराना तथा पुलिस जन सहयोग को मजबूत करना था। यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों पर क्षेत्र के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को दौरा कराया गया। थाना दौरे के दौरान थाना अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पुलिस विभाग की संरचना, थाना स्तर पर होने वाले कार्य, कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों को शिकायत दर्ज कराने की विधि, आमजन की सहायता में पुलिस की भूमिका, सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन, साइबर अपराधों से सतर्कता, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल सुरक्षा, बाल अधिकार एवं संरक्षण, नशे के दुष्प्रभाव, आपदा प्रबंधन तथा राजकॉप सिटीजन ऐप और पुलिस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की गई और उनके सवालों के जवाब दिए गए, जिसमें उनसे पुलिस के प्रति विश्वास और सकारात्मकता दृष्टिकोण विकसित हो सके। छात्रों को अनुशासित जीवन जीने, कानून का सम्मान करने और समाज में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। छात्र छात्राओं ने पुलिस थाने की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखकर उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस पहल की सराहना की। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि धौलपुर पुलिस द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें अपराधों से दूर रखने तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। बेटी ने मां की अंतिम इच्छा पूरी की। बेटी ने चिता को मुखाग्नि देकर मां को दी अंतिम विदाई। मां की चिता को मुखाग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, बेटियां चिता को आग नहीं लगा सकती हैं। इस रूढ़िवादी सामाजिक सोच से ऊपर उठकर राजस्थान के धौलपुर जिले की रहने वाली एक शादीशुदा बेटी ने सोमवार को न सिर्फ मां के शव को कंधा लगाया, बल्कि चंबल मुक्ति धाम पर मुखाग्नि और अंतिम संस्कार कर पुत्र का फर्ज अदा कर मां को अंतिम विदाई दी है। चंबल मुक्ति धाम पर मृतका कमला देवी को दोनों बेटियां भी गई थीं और एक बेटी घर रह गई थी। सबसे छोटी बेटी रीता शर्मा मां की चिता को मुखाग्नि देकर बेटी ने साबित कर दिया कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं होता है। बेटी रीता शर्मा ने बताया कि उनके भाई नहीं है और वह 3 बहन रेखा, रुक्मणी और रीता हैं। करीब 14 साल पहले पिता धीरेन्द्र शर्मा का निधन हो गया था। पिता की मौत होने के बाद परिवार के ताऊ के पुत्रों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में बुजुर्ग मां कमला देवी को ससुराल धौलपुर जिले के चितौरा गांव लेकर आ गई थीं। करीब 5 साल से मां कमला देवी की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी और वह अपनी मां की सेवा कर रही थी। मां चलने फिरने में भी असमर्थ रहती थीं। सोमवार को मां का निधन हो गया, जिसके बाद चंबल मुक्ति धाम पर हिंदू रीति रिवाज से मुखाग्नि और अंतिम संस्कार किया। बेटी रीता शर्मा ने बताया कि उसकी मां कमला देवी का उससे अपार स्नेह और प्यार रहा था। मां की अंतिम इच्छा थी कि सबसे छोटी बेटी रीता उसका अंतिम संस्कार करे। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने पुत्र का धर्म निभाया है। रीता ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक स्वर्गवासी मां की आत्मा की शांति के लिए क्रियाकर्म किए जाएंगे। बेटी द्वारा मां को मुखाग्नि देकर वहां उपस्थित लोगों की भी अति ममता में, करुणा में दृश्य को देखकर आंखें नम हो गईं।